अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। अक्सर पता है क्या होता है, बच्चे जो है ना डायरेक्ट टेंसेस पढ़ना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट, सिंपल, पास्ट, ठीक है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, मगर उन्हें ना समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये जो हमने टेंस बनाया है ये बन कैसे रहा है, ये है क्या। तो टेंसेस पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लो। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा ना एक बार, तो यकीन मानो जो आगे टेंसेस बनाओगे ना प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल के, वो भी समझ आ जाएंगे और पता भी चल जाएगा कि यार ये जो मैं टेंस बना रहा हूँ ये गलत है या नहीं। तो चलो आज समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर मजीद चीज़ों को पढ़ेंगे। अच्छा, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जिसमें हम पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे, उसको ज़रूर देख लेना, सही है। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं उनको प्रेजेंटेशन, एमसीक्यूज बुक और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर लो। 3000 फीस है पूरे साल के लिए। चलो अब पढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या। देखो यार, सेंटेंस क्या है, सबसे पहले ये समझो यार, आपके पास मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, ये सब वर्ड्स मिलकर आपके पास एक सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस अब क्यों बोलते हैं, सेंटेंस अब इसलिए बोलते हैं ताकि हमारी बात किसी को समझ में आए और जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझा सकें। आपको बात समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ। सेंटेंस की बहुत सारी टाइप्स भी होती हैं, उसे भी आज एक्सप्लोर करते हैं और उसे भी आज पढ़ते हैं, सही है। तो बात समझ में आ गया, सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है वो वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं जिससे आपकी बात किसी दूसरे इंसान को समझ आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छी बात समझ आएगी। ही इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। अब ये एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस बना कैसे, इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स आए ना, जैसे प्रोनाउन आया, बी वर्ब आया, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। ये भी एक आपका नाउन है, बुक एक नाउन है। तो मुख्तलिफ वर्ड्स आए, वो मिले, एक सेंटेंस बना और उस सेंटेंस से किसी को बात समझ में आई। अब देखो यार, मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो किसी को समझ नहीं आ रही, तो क्या वो सेंटेंस है या नहीं। देखो, अगर आप सही बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ शी इज़ रीडिंग अ बुक, अब किसी को बात समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस है, चाहे वो बात नहीं समझ पा रहा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट मीनिंग। आपको मीनिंग समझ में आएगी सेंटेंस की मदद से। सेंटेंस की मदद से आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, सही है। आगे जो हम टेंसेस बनाएंगे उसमें भी सेंटेंस होंगे, मगर उसमें हमें बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया ना सेंटेंस क्या है, कि मुख्तलिफ वर्ड्स मिलेंगे और एक सेंटेंस बनेगा और उससे फिर किसी को कोई बात समझ आएगी। अब आप एक एग्जाम्पल दो किसी सेंटेंस की कमेंट सेक्शन में। देखो मैंने एक एग्जाम्पल दे दी ना, अब चलो आप भी एक एग्जाम्पल दो। चलो मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, ही इज़ रनिंग, ठीक है, ही इज़ रनिंग। अब आप एग्जाम्पल दो। अच्छा, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। देखो यार, सेंटेंस ना खुद नहीं बन जाएगा, सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स को मिलाना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यार, ना ये नेगेटिव है, हम अभी ना ही नेगेटिव को डिस्कस कर रहे हैं, ना ही इंटरोगेशन को डिस्कस कर रहे हैं, हम जस्ट सिंपल एक सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस बनता कैसे है यार, पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आया शी, उसके बाद आया वर्ब। ये बिल्कुल मैं एक सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। वर्ब से पहले बी वर्ब भी आ सकता है, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो, तो जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाओगे ना, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही इंटरोगेटिव, सिंपल एक सेंटेंस, तो वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। अब जब भी कभी टेंस बनाना ना, आप लोग जब भी कभी कोई टेंस बनाओगे, सिंपल, पास्ट, तो ये बात याद रखना कि सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अच्छा, अब वर्ब और सब्जेक्ट की जगह चेंज करोगे तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, सही है। तो नेगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव, वो हम टेंसेस में डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, या इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। याद रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, आपको लग रहा है यार ठीक है या नहीं, तो चेक करो, सब्जेक्ट आ रहा है शुरू में, बीच में वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ रहा, लेकिन अगर सिर्फ सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब आ रहा है तो भी सेंटेंस ठीक है। ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रही है। अब बुक की जगह जो है वो कोई नोट्स भी हो सकते हैं, कोई नॉवल, कोई न्यूज़पेपर, उससे हमारा कोई मसला नहीं है, समझ गए। तो ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, ऑब्जेक्ट हट भी सकता है।
सब्जेक्ट होना चाहिए। रीडिंग अ बुक, अब मीनिंग समझ नहीं आ रही, कौन बुक पढ़ रहा है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी सिर्फ मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ, इनको बनाना, ये बनेंगे कैसे, ये हम जो है वो आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाले कोर्स में, लेक्चर में समझेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। ये जो था एक सिंपल सेंटेंस था, ठीक है। ये जो है वो एक सिंपल है। सिंपल में क्या होगा, जस्ट आपको सिंपल कोई बात समझ आ रही होगी, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, कोई बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं होंगे, जस्ट एक ही सेंटेंस होगा। फिर से ज़रा समझो, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, जस्ट एक आपके पास सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट होगा, बस एक छोटा सा सेंटेंस होगा, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ये भी एक सिंपल सेंटेंस था, इसमें कोई बहुत सारे सेंटेंस तो नहीं मिले हुए ना, कि शी इज रीडिंग अ बुक बट शी इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो सिंपल सेंटेंस क्या है, इसमें आपको लिखा हुआ आई लाइक मैंगोस, मैं पसंद करता हूं आम। आई हो गया, लाइक हो गया, मैंगोस हो गया, दूसरा सेंटेंस है नहीं, तो सिंपल एक सेंटेंस आ रहा है, उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। चलो अब इसको एक और बना लेते हैं, ही लाइक्स एप्पल। देखो सिंपल है ना, एक ही सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, अब कंपाउंड कब होगा, कंपाउंड जब होगा जब एक सेंटेंस तो हो, उसके साथ कंजंक्शन लगकर दूसरा सेंटेंस भी आ जाए तो कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड का मतलब है मुख्तलिफ चीज़ों को मिलके बना, मुख्तलिफ चीज़ों का मिलके कोई बनना, समझ रहे हो। कंपाउंड सेंटेंस क्या है कि यार दो सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बन रहा होगा, मतलब दो सेंटेंस मिल रहे होंगे और आपको जो है वो कोई बात समझाई जा रही होगी। देखो ये चीज़ क्लियर करो कि दो सेंटेंस को मिलकर एक सेंटेंस नहीं बनेगा, बल्कि होगा ये कि यार दो सेंटेंसेस होंगे और वो मिलेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। कंपाउंड यानी यार दो सेंटेंस को आपने मिलाया है। सिंपल समझो, सिंपल में क्या था, सिर्फ एक सेंटेंस था, कंपाउंड में क्या होगा, दो सेंटेंस होंगे और वो आपको इजीली समझ भी आएंगे, दो सब्जेक्ट भी नज़र आ रहे होंगे, दो वर्ब भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन याद रखना, कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास एक वर्ड होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं कंजंक्शन, जिसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन आपके पास वो वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंस को आपस में मिलाएंगे और कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ज़रा समझो, एग्जाम्पल समझो। अच्छा, ये भी समझाता हूँ लेकिन पहले बेसिक समझो। आई लाइक टी, मैं पसंद करता हूँ चाय, एक सेंटेंस हो गया। अब कंपाउंड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, यानी कंजंक्शन लगानी पड़ेगी, या बट, बिकॉज। देखो कंजंक्शन में आपके पास क्या आ सकता है, और आ सकता है, एंड आ सकता है, ठीक है। आपके पास जो है वो बिकॉज आ सकता है, आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, और येट, बहुत सारे आ सकते हैं। तो आई लाइक टी, ये बात क्लियर हो गई। बट भी आ सकता है, जैसे यहाँ बट आ रहा है, बट भी कंजंक्शन वर्ड है। आई लाइक टी, मैं पसंद करता हूँ चाय, बट शी लाइक्स कॉफ़ी, वो पसंद करती है कॉफ़ी। अच्छा, अब कंपाउंड सेंटेंस में ना एक चीज़ आपको और भी देखने के लिए मिलेगी कि यार एक सेंटेंस बिल्कुल अलग होगा, दूसरा सेंटेंस बिल्कुल अलग होगा। देखो शी लाइक्स कॉफ़ी, ये बिल्कुल अलग सेंटेंस है ना, और आई लाइक टी ये बिल्कुल अलग है, मगर मैंने कंजंक्शन बीच में लगाकर दो सेंटेंसेस को मिला दिया और कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि यार पहला सेंटेंस जो हो और फिर दूसरा सेंटेंस भी उसी के मुताबिक हो, नहीं, पहला सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट बट ही रन्स, वो भागता है, तो कोई मसला नहीं है, दो अलग अलग चीज़ों को मैंने मिला दिया, ही रन, दो अलग अलग चीज़ों को मिला दिया, ठीक है। या शी ईट्स मैंगो, तो दो अलग अलग सेंटेंस को मिलाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। आई लाइक टी बट शी लाइक्स कॉफ़ी। अच्छा, अब आप एक कंपाउंड सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाओ, सही है, इससे ये होगा आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, अच्छा क्लॉजेस को समझ लो, क्लॉजेस यहाँ भी आया होगा, क्लॉजेस यहाँ भी आया होगा और यहाँ भी आ रहा है। पहले ज़रा ये समझ लो कंपाउंड सेंटेंस, फिर क्लॉजेस समझाता हूँ। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट अलग अलग। देखो अगर मैं इसको हटा दूँ, शी लाइक्स कॉफ़ी, तो कोई मसला तो नहीं है ना,
पहला सेंटेंस समझ में आ जाएगा ना। इंडिपेंड है ना, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, आज़ाद हैं, एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं कर रहे ना, इसी को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लॉजेस। अच्छा, क्लॉजेस में क्या होता है यार, क्लॉजेस में ना एक सब्जेक्ट आ रहा होता है और वर्ब आ रहा होता है। जहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है वो क्लॉज कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। अब कहाँ सो रहा है, किधर सो रहा है, ये नहीं पता, बस एक सब्जेक्ट है और उसके साथ आपके पास वर्ब है, ही इज़ स्लीपिंग। क्लॉज जब भी पूछा जाए क्या होगा, क्लॉज आपके पास छोटे से छोटा सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, बस याद रखना। चलो क्लॉज समझ आ गया। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ लो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा कि यार पहला सेंटेंस जो है ना वो होगा और जो दूसरा सेंटेंस बोलोगे वो पहले से डिपेंड कर रहा होगा, यानी पहले पर डिपेंड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ कि यार मेरे पास अगर कंप्यूटर होता तो मैं गेम खेल रहा होता। मैंने दो बातें करी हैं, इफ़ आई हैव अ कंप्यूटर आई एम प्लेइंग अ गेम, ये बात मैंने बोली ना। अब देखो दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर होता तो गेम खेलता, गेम खेलना है तो कंप्यूटर होना चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे ना। मैं पसंद करता हूँ चाय, वो पसंद करती है कॉफ़ी, कोई मसला नहीं है। अगर वो कॉफ़ी की जगह वो भी चाय पसंद कर ले तो भी पहले वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी चाय पसंद करेगा। बात समझ आ रही है। लेकिन आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, जब भी बोल रहा था पहले टेंसेस से पहले ये समझो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होगा कि आपके पास दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देखो, बात बहुत अच्छी क्लियर होगी। आई वॉन्ट होम, मैं एक घर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक घर हो। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है। देखो डिपेंड कर रहा है ना यार, बारिश जब भी होगी तो आप घर की तरफ भागोगे ना, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, तो पहला वाला जो होगा वो इंडिपेंड होगा, दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो पहले वाले पे डिपेंड करेगा और इसके अंदर भी कंजंक्शन आएगा, ठीक है। इसमें भी कंजंक्शन आएगा, जैसे बिकॉज, एंड, बट और कंजंक्शन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो यार कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, बहुत सारे सेंटेंस आपस में मिलेंगे, मतलब बहुत सारे कंपाउंड सेंटेंस आपस में मिलकर एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी दो से ज़्यादा आपके पास जो है वो सेंटेंसेस मौजूद होंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल पढ़ो, बात समझ आ जाएगी। देखो आई वेंट डबल डी है, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, एक सेंटेंस हो गया, फिर कंजंक्शन आ गया, ठीक है, ये कंजंक्शन आ गया आपके पास। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हो गया, फिर कंजंक्शन आ गया, फिर तीसरा सेंटेंस आ गया। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा कि यार दो से ज़्यादा सेंटेंसेस आपके पास मौजूद होंगे और कंजंक्शन लगाकर आप उसे जोड़ रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और भी जोड़ सकता हूँ, अभी देखना मैं जोड़ूंगा। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, बिकॉज आई नीड मिल्क, मुझे ज़रूरत थी, ठीक है, किसकी, दूध की। बट द शॉप वॉज क्लोज, मगर शॉप जो है वो बंद थी। सो आई, तो सो लगा रहा हूँ या और लगा रहा हूँ, एंड आई कम बैक, मैं वापस आया, ठीक है, केम बैक, मैं वापस आ गया। देखा, तो ये है आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें आप बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला सकते हो, ठीक है, जो कि आपके पास कंपाउंड भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अच्छा, क्लॉज समझ गए। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये चारों बनाकर दिखाओ एक एक, तो आपको बात समझ आ जाएगी। और फिर मैं आपके जो सवाल जवाब होगा ना उसको कमेंट वो भी कर दूंगा, पिन भी कर दूंगा, या फिर आपको लाइक कर दूंगा, या फिर आपको अगर गलती होगी तो बता दूंगा, या और बच्चे भी गाइड कर देंगे, तो आपको सीखने के लिए मिलता रहेगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। प्रेजेंटेशन आप लोगों ने ज़रूर देनी है जो ग्रुप में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।